थियोरेटिकल मतलब इसकी प्रीवियस क्लास में भी एक पॉइंट का देख लिया था कि एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर 2 पॉइंट होते तब उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, इफ 2 पॉइंट्स होते मतलब अगर एक साथ हम 2 सिक्कों को एक बार में उछालेंगे तो कंडीशंस क्या क्या बनेंगे। देखो अगर तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 2 सिक्के हैं और तुमने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, उछालने पर तुम ये पाओगे कि पहले वाले पे भी हेड आ सकता है और दूसरे वाले पे भी हेड आ सकता है। यानी एक बार दोनों सिक्कों को उछालने पर हेड और हेड दिखेगा। ठीक है, मान लो तुम्हारे बगल में कोई और एक लड़का है, उसने भी 2 सिक्के ले रखे थे, उसने भी 2 सिक्के उछाले और उसको उछालने पे ये मिला कि पहले वाले पे हेड आ गया और दूसरे वाले पे टेल आ गया। ठीक है, अगेन कोई एक तीसरा लड़का है, उसने भी 2 सिक्के उछाले एक साथ, तो उसको ये मिला कि पहले वाले पे टेल आ गया और दूसरे वाले पे हेड आ गया। ठीक है भाई, एक साथ कोई और एक लड़का हो तुम्हारे साथ, उसने क्या किया, उसने भी इसको उछाला तो उसको ये मिला कि भाई हमारे पे तो टेल और टेल दोनों पे आ रहा है। तो हाउ मेनी फेवरेबल कंडीशंस आर देयर? देयर आर 4 फेवरेबल कंडीशन। यानी अब 4 तरह के केसेस बनेंगे। इसमें कितने केस बन रहे हैं? 4 केसेस आर देयर। ठीक, एक लड़के ने इसको ये मिला, दूसरे वाले लड़के को ये मिला, तीसरे वाले लड़के को ये मिला, चौथे वाले लड़के को ये मिला। यानी 2 पॉइंट को एक साथ साइमल्टेनियसली अगर हम क्या करते हैं, उछालेंगे, ठीक है, अगर टॉस करेंगे, फेंकेंगे, तो हमको ये मिलेगा कि एक बार एच आ सकता है, एक बार हेड और टेल आ सकता है, एक बार टेल और हेड आ सकता है और एक बार टेल और हेड आ सकता है। तो इसके बेसिस पे हम कई सारी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ coming or head, अगर if we toss 2 coins simultaneously then find out the probability of head at least 1। ठीक है, मतलब कि या तो छोड़ो उसको, अगर हम ये कहें कि एक बार अगर हेड आ जाए, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तुम ये देखो कि हेड यहां पे भी है, हेड यहां पे भी है, हेड यहां पे भी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा कि कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या फिर केवल एक बार हेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, एटलीस्ट ओनली वन हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड इज, यानी केवल एक बार हेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे अगर देखो तो यहां पे 2 बार हेड है, यहां पे केवल एक बार है, यहां पे केवल एक बार है और यहां पे केवल एक भी बार नहीं है। इसका मतलब केवल एक बार चाहिए, तो एक बार हेड देखो यहां पे था और एक बार यहां पे था, तो फेवरेबल कंडीशन कितना बनेगा 2। और टोटल आउटकम क्या है, या टोटल नंबर ऑफ कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन था 1 2 3 एंड 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2/4। इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1/2। ये बन गया हमारा PE 1/2। ठीक है, यानी कि एक ही बार ओनली वन हेड, किसके लिए था, ओनली वन हेड, ओनली वन हेड, एक ही बार हेड होगा, ये उसके लिए था। ठीक है भाई, अगर मैं ये कहता कि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, फॉर 2 हेड, फॉर ओनली 2 हेड, यानी केवल और केवल 2 ही हेड्स हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी होगी कि भाई PE केवल 2 हेड, 2 हेड मतलब केवल देखो एक ही बार आ रहा है, 2 बार लगातार हेड केवल एक ही केस में है, यानी कि यहां एक ही चांस बनेगा। ठीक है, तो जब एक चांस है तो उसकी फेवरेबल कंडीशन कितनी 1, टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस आर देयर 4। ठीक है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक, अगर मैं कहता ये बताओ कि अब एक क्वेश्चन आता है एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड तो हो, कम से कम एक बार हेड आए। अब यहां पर कंडीशन समझते हैं, कम से कम और अधिक से अधिक। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, इसको हम कर देते हैं मिनिमम 1 हेड, मिनिमम 1 हेड, कम से कम एक हेड तो हो। तो इसको थोड़ा समझ लो पहले, इसमें कभी गलती नहीं होना चाहिए। कम से कम का मतलब ये होगा, अगर मैं ये कहता कि तुम्हारे घर पे अगर मान लो 4 रोटियां हैं, अगर 4 रोटियां हैं, मतलब कि ये कहा गया कि तुम्हें कम से कम 4 रोटियां खानी है, तुम्हें
कम से कम 4 रोटियां खानी है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें 4 तो खानी ही खानी है, उसके बाद तुम और भी खा सकते हो, ठीक है। मान लो अगर तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी भी मेहमान के वहां कहीं भी गए तो वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बेटा कम से कम 4 रोटियां आपको खानी है, ठीक है, मतलब 4 तो फिक्स है, 4 तो खानी ही खानी है। उसके बाद हमारी मर्जी कि हम और ऊपर खाएंगे या नहीं खाएंगे। किसी का मन नहीं होगा तो वो नहीं खाएगा, और किसी का मन होगा तो 5 भी खा लेगा, किसी का मन होगा तो 6 भी खा लेगा, किसी का मन होगा तो 7 भी खा लेगा, डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे, ठीक है। और अगर ये बोल दिया जाता उसी के उल्टा कि बेटा आपको केवल व केवल 4 से ज्यादा नहीं खाना है, यानी मैक्सिमम आपको 4 ही खाना है, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड खाने हैं, उससे ज्यादा नहीं खाने हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि अधिक से अधिक 4 ही है, 4 से हम ज्यादा नहीं जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 4 तक पहुंचना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है, यानी इसका मतलब क्या होगा, उससे कम भी खा सकते हैं, ठीक है। अब कोई होगा जिसकी कैपेसिटी 4 की होगी तो वो 4 खा लेगा, लेकिन किसी की कैपेसिटी अगर 4 नहीं है तो वो 3 ही खाएगा, कोई 2 भी खा सकता है, कोई 1 भी खा सकता है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो भाई कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है, उसको मन था अगर 5 रोटी 6 रोटी खाने का तो वो क्या कहेगा कि भैया आपको 4 ही मिल रहा है तो हम क्या करें, हम छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा भी होता है, तो वो 0 हो जाएगा, फिर मतलब कुछ नहीं खाया मतलब 0, यानी कि 0 हो गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए कंडीशन था। तो अगर मिनिमम 1 हेड यानी कम से कम 1 हेड हो, यानी 1 हेड तो होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब तो 1 हेड यहाँ पे है, 1 हेड यहाँ पे है, और 1 से ज्यादा वाला भी है यहाँ पे, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ कोई हेड नहीं है, एक बार हेड आना चाहिए, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे भी है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब ये दोनों भी ले सकते हैं। मतलब कितने फेवरेबल कंडीशन है, 1 2 3 फेवरेबल कंडीशन है, तो 3 हो गया। टोटल कंडीशन कितना था, 4, तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर मैं बोलता यहीं पे एक मैक्स का मैक्सिमम 1 हेड उल्टा, यानी मैक्सिमम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अधिक से अधिक एक बार हेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अधिक से अधिक मतलब भाई अधिक से अधिक मतलब ये होगा कि केवल एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं आना है। अब एक से ज्यादा ये 2 है तो ये कभी नहीं आएगा, यानी एक हेड हुआ है यहाँ पे तो ये हो सकता है, एक हेड है यहाँ पे तो ये हो सकता है। अधिक से अधिक का मतलब ये हुआ हम ऊपर नहीं जाएंगे लेकिन नीचे आ सकते हैं, तो एक से नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे कोई नहीं, तो इसको भी ले लेंगे। तो यानी मैक्सिमम वाले केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसको एक बार देख लो, एक बार नोट कर लेना फिर, ठीक है, आगे की भी बात।